तो आप सभी को पता है आपका मेंस का जो है रिजल्ट आउट हो चुका है आईबीपीएस पीओ मेंस का और इसके साथ-साथ इसका स्कोर कार्ड भी आउट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड आप सभी के सामने शेयर कर देता हूँ। आप स्क्रीन पे पॉज़ करके मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो और अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया। आप जाके देख लो और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/11/97 अगर जिसको वेबसाइट पे चेक करना तो चेक कर लेना। अब इसमें देखो अगर आप टोटल करोगे ना सब्जेक्ट वाइज़ मार्क्स तो टोटल मेरे एडिशन बना 65। जनरल कैटेगरी की अब की बार कट ऑफ कितनी गई है? 63। यानी कि कट ऑफ तो गई है 63 और मेरे मार्क्स 65 तो मेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ? तो मेरा एग्जाम हुआ सेक्शनल की वजह से रह गया। अब सेक्शनल था डिस्क्रिप्टिव 8.25 आए जनरल कैटेगरी को 10 नंबर कम से कम चाहिए सेक्शनल क्वालिफाई के लिए। अब ये जो सेक्शन था ना इसका मुझे पहले से डाउट था, ठीक है? बट मुझे इतना नहीं था, मुझे ये था कि सेक्शनल तो क्लियर कर लूँगा। पहली जो मेरे से गड़बड़ क्या हुई कि जब भी मैं मेंस एग्ज़ाम देने गया, तब मैंने वहाँ पे उसका कीबोर्ड अच्छे से चेक नहीं किया। कीबोर्ड काफ़ी हद तक स्लो था, वर्ड्स थे वो काफ़ी मतलब मुश्किल से प्रेस हो रहे थे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से मुझे नो डाउट स्पीड स्लो हो गई मेरी। और तो आपको ये लगता हो कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं बता दूँ गाइडली कि मैंने सारे डिस्क्रिप्टिव ऑलमोस्ट लगाए थे, जब मेंस एग्ज़ाम से पहले और ये नहीं कि मैं पहला मेंस था मेरा, लास्ट ईयर भी मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था। एसबीआई पीओ मेंस भी दे रखा है, मैंने काफ़ी मेंस एग्ज़ाम दे रखे हैं, इस साल तो ऑलमोस्ट सारे ही दे रखे हैं, एसबीआई पीओ मेंस को छोड़ के, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था डिस्क्रिप्टिव का, तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस था और मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। पहला इश्यू था कीबोर्ड का, सेकंड था मैंने एक चीज़ थी कि जो एस्से वहाँ पे आया था, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था। टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक मिथ भी है काफ़ी स्टूडेंट्स में कि ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ लिख दो। ये काफ़ी लोगों का एक मिथ है, तो ये बता दूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 150 वर्ड फिर भी किए थे एस्से में, वर्ड लिमिट पूरी नहीं कर पाए, 150 के अराउंड फिर भी लिखे थे और मैंने जो लिखा था टॉपिक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही लिखा था। पूरा का पूरा ऐसे मैंने वो जो टॉपिक था उससे हट के लिखा था, 1-2 लाइन उससे मैचिंग लिख दी होगी, लेकिन उससे रिलेवेंट मैंने वर्ड फिर भी यूज़ किए थे, ठीक है ना? उससे रिलेवेंट वर्ड यूज़ किए थे बट फिर भी मेरे डिस्क्रिप्टिव में जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे ऐसे में मार्क्स ही नहीं आए, क्योंकि मेरा लेटर है, लेटर में तो किसी की मार्क्स कटते नहीं क्योंकि फॉर्मेट सेम है, थोड़ा बहुत ही बीच के कुछ एक वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, तो उसमें कितना नंबर काट लेगा कोई, ठीक है? तो मुझे लगता है ऐसे में आया होगा तो 1-2 नंबर मुश्किल से आया होगा। तो पहली चीज़ ये रख लो कि जो लोग सोच रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव टफ हो गया है इस साल से। मैंने मेरी बात नहीं करा, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक किए हैं जिनके रहे हैं, काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कम है और जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ उनके डिस्क्रिप्टिव के आगे आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएँगे जब इंटरव्यू के बाद, तब आप देख लेना। दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरे से गड़बड़ क्या हुई कि जो कंप्यूटर और आपका रीजनिंग का सेक्शन है, ये अब की बार नो डाउट टफ था। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है? बट मेरा लकीली बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। अच्छा इन द सेंस कि मैं अराउंड 22 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों के सिंगल डिजिट्स में नहीं जा रहे थे, आप 22 मार्क्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो क्योंकि इसके अंदर मेरी एक जो पजल थी वो बन गई थी और उसके 5 क्वेश्चन थे और 2-2 नंबर के, तो टोटल 10 मार्क्स वहाँ पे उस पजल से मेरे लास्ट टाइम पे मतलब लास्ट में आके बनी थी। स्टार्टिंग में एग्ज़ाम नो डाउट डिफिकल्ट था, मैं भी सोच रहा था यार पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा, लेकिन लास्ट में आते-आते वो बन गई मेरे से। बट जब मैं लास्ट क्वेश्चन को और फिफ्थ क्वेश्चन को टिक करने गया ना, तब मेरा ऑप्शन मैच नहीं हुआ। बट वहीं पे थोड़ा बहुत टाइम बचा था तो फिर मैं उसको अच्छे से क्रॉस चेक नहीं कर पाया, बट मुझे यहाँ पे डाउट थी तो मैं मानता हूँ वो गलत ही हुई है मेरी। तो 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ हुई। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 65 मार्क्स तो फिर भी आए थे। एटलीस्ट मैं इंटरव्यू के लिए तो अपेयर हो सकता था अगर मैं एक छोटी सी गलती ना करता। एक तो कभी भी आपका मेंस एग्जाम हो, मैंने काफ़ी मेंस दिए हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट मेंस है मेरा। बहुत बार मैंने बहुत सारे मेंस दिए थे, लास्ट ईयर भी दिया था और प्रीवियस ईयर मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया था जब क्वांट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, ठीक है? कीबोर्ड जरूर चेक करना। दूसरी चीज़ है डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश सेक्शन इसको और जीए, इन तीनों सेक्शन से ही मेंस निकलता है। कंप्यूटर जो आपका रीजनिंग सेक्शन है और डीआई वगैरह है ना, आप कुछ भी कितना भी मास्टर्स हो जाओ उसमें, ठीक है ना, आप मानोगे नहीं कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, बट एक एज आप नहीं ले पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप हाँ भाई रीजनिंग आपकी अच्छी है, क्वांट अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आप डिफरेंस ले सकते हो बाकी स्टूडेंट से, बट जो सबसे ज्यादा एज मिलती है ना, जो मुझे पर्सनली लगी है, मैंने करीबन 10 से ज्यादा मेंस एग्जाम दे लिए हैं पिछले 2 साल में। सबसे पहले जो एज मिलेगी जीए और दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें इंग्लिश हर साल, मैंने प्रीवियस 2 साल से देख रहा हूँ कि बहुत ईजी आती है। तो इंग्लिश को जितना अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, मेंस भी क्लियर होगा, प्री भी क्लियर होगा। मेंस में बल्कि बहुत अच्छा आप कर पाओगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस का गैप हो जाता है। देखो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी 15-16 नंबर तो आ गए, और जिनकी इंग्लिश अच्छी थी ना, इसी पेपर में मैं गारंटी लेता हूँ 30+ के मार्क्स मिलेंगे, इजीली 30+ मिलेंगे। अगर जो ठीक ठाक भी इंग्लिश रखता, क्योंकि बहुत इजी लेवल की इंग्लिश आई थी, 30+ अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे करीबन 15 नंबर का डिफरेंस निकल रहा है, 14 से 15 नंबर का। और मेंस में अगर 14-15 नंबर का डिफरेंस हो कट ऑफ से, तो बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। और जीए के लिए एक चीज मैं आपको बोलूंगा,
एक ही सोर्स को फॉलो करो और मल्टीपल रिविजन्स करो। ये मेरा ओवरऑल जो यहाँ से लर्निंग्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और डिस्क्रिप्टिव की हमेशा प्रैक्टिस करना और कीबोर्ड वाला जो प्रॉब्लम्स है वो चेक करना और पॉइंट टू पॉइंट लिखना। अब की बार जो चीजें हैं जो मैंने देखी हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में कि फालतू की चीजें आप नहीं लिख सकते हो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके, ठीक है। रिलेवेंट चीजें लिखनी जितनी ज्यादा आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपने भी मेंस दिया था तो प्लीज अपना भी स्कोर शेयर करें। साथ में अपने डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स मुझे जरूर बताना कि आपको कितने एक्सपेक्ट थे और आपके कितने आ रहे थे। क्लियर है? चलिए फिर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और वीडियो कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट आप पूछ सकते हो। और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।